दोस्तों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। वीडियो शुरू करने से पहले वही विनती कि सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, मेरा उत्साह बढ़ाइए, लाइक करिए यदि आपको पसंद आता है। आज का विषय है मित्रों कि अमेरिका में अभी जो इलेक्शन हुए उसमें एक मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा था। पता नहीं आपको मालूम है या नहीं, बहुत लोगों को मालूम है, कुछ लोगों को नहीं भी मालूम है। वो मुद्दा था ट्रांसजेंडर्स का, लेस्बियनिज्म का, सेक्सुअल टेंडेंसीज का, एलजीबीटी करके क्या जो सोसाइटीज होती हैं उसका। अब इसको मैं सरल तरीके से आपको बताऊं। अमेरिका में, कुछ यूरोप के देशों में एक टेंडेंसी आ गई है प्रकृति को नकारने की। यानी कि हम पैदा हुए यदि आदमी, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है हम महसूस क्या करते हैं कि हम आदमी हैं कि नहीं है। अगर हम महसूस औरत कर रहे हैं तो हमारा अधिकार होना चाहिए कि हम औरत। ऐसा भी आपने एक किसी ओलंपिक वाले में कोई किसी ने मेडल वेडल लिया था तो उसके बारे में भी आपने सुना होगा। ये सोसाइटीज ग्रो करती चली जा रही हैं लिबरलिज्म के नाम पर कि हम लिबरल हैं, हम महसूस करते हैं औरत तो हम औरत हैं। औरत महसूस करती है आदमी तो वो आदमी। आदमी अगर चाहता है कि वो आदमी से शादी करे तो वो जायज होना चाहिए। औरत अगर चाहती है औरत से शादी करना तो वो जायज और अलाउड होनी चाहिए। ऐसी सोसाइटीज ग्रो करनी चाहिए। बहुत खतरनाक ट्रेंड है साथियों। इस पूरे चुनाव में अमेरिका में ये सोसाइटीज इतनी बढ़ चढ़कर आगे थी और कमला हैरिस इन सोसाइटीज को प्रमोट कर रही थी। और अमेरिका में एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो ये कहता है कि हम जो फील करते हैं हम वो हैं। ऐसी टेंडेंसीज मित्रों भारत में भी शुरू हो गई हैं। कुछ सालों पहले आर्टिकल 377 का मुद्दा था। एक गणमान्य व्यक्ति ने यह भी कहा था कि हम क्या हैं, जो हम महसूस करते हैं वो हम हैं। अब आप देखिए, प्रकृति को नकारना, भगवान को नकारना, प्रकृति की जितनी टेंडेंसीज हैं उसको नकार करके आपकी जो मर्जी आएगी वो आप करेंगे। और इसको बढ़ावा दिया जाएगा वामपंथ के नाम पर, वोकिज्म के नाम पर। वोकिज्म, अगर यह शब्द आपने नहीं सुना है तो आप जान लीजिए वोकिज्म के बारे में भी कि हम वोकिज्म और लेफ्टिस्ट में कोई अंतर विशेष नहीं होता है। आप जेएनयू में देख लीजिए, खूब सारे आपको लड़के साड़ी पहने हुए दिख जाएंगे कि हम आई एम फीलिंग लाइक वुमन, तो इट इज माई राइट कि इफ आई एम ए वुमन। तो अब आप देखिए कि कुतर्क की कोई पराकाष्ठा होती ही नहीं है। तो इस पर चुनाव हुआ और इसका विरोध ट्रंप भी कर रहे थे, एलॉन मस्क भी कर रहे थे। क्यों कर रहे थे एलॉन मस्क? एलॉन मस्क का एक बेटा ऐसा हो गया है, वो अपने आप को लड़की कहता है। हालांकि एलॉन मस्क भी कोई कम महान नहीं है, कई शादियां, कई बच्चे, उस टाइप से वो तो चलिए फिर भी अलाउड है भाई। कई शादियां, कई बच्चे करना ठीक है भाई। कोई जना सिविलाइज्ड ना हो करके वो कई करता है, पॉलीगेमी करता है, वो एक दफे को क्षम में अपराध है। लेकिन आप आदमी से औरत अपने आप को बोल दें, औरत आदमी बोल दे, आप प्रकृति का सारा संतुलन बिगाड़ दें। आप फॉर्म भरें तो उसमें क्या लिखेंगे कि आपका सेक्स क्या है? आप हैं आदमी, फील करते हैं औरत, आप लिखेंगे औरत। और आप आए आदमी की तरह, जैसा कि ये ओलंपिक में हुआ, ये जो अभी खेल में मेडल वाले में हुआ। तो ये तो मित्रों, ये एक इतना डेंजरस ट्रेंड है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, और ये हमारे देश में भी आने जा रहा है। जेएनयू से इसकी शुरुआत हो चुकी है और आपको अपने देश में भी बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। अभी तक तो होता था होमोसेक्सुअलिटी, लेस्बियनिज्म, अब उसके कहीं आगे हो गया है कि हम भाई साहब आदमी हैं, हम औरत महसूस करते हैं अपने आप को। यहां भारत में भी कई आदमी हैं जो शादी इसलिए नहीं करते हैं कि वो अपने आप को औरत फील करते हैं। तो आप देखिए कि अमेरिका में ट्रंप के जीतने से इन सोसाइटीज को थोड़ा धक्का लगा
इस समाज को थोड़ा धक्का लगा और वहां डेमोक्रेसी के नाम पर कोई इसका विरोध भी ज्यादा नहीं करता है। सब खुले छुट्टे सांड की तरह घूमते रहते हैं और इस तरीके की बातें करते रहते हैं। साथियों, सारे देश बर्बाद हो जाएंगे, ये दुनिया बर्बाद हो जाएगी, ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा यदि ऐसा फैला। और फैलाव तो होता ही है, आप जानते हैं। और इसमें सबसे आगे रहता है अमेरिका, उसके बाद होता है यूरोप, और इंडियंस ये चूंकि फॉलोअर हैं तो ये इंडिया को फॉलो करना ही करना है। और यहां पे भी आपको हर फील्ड में ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे जो इस किस्म की बातें कहेंगे। मैं ये वीडियो उन पेरेंट्स के लिए बना रहा हूं, मां बाप के लिए बना रहा हूं जो सजग नहीं है, जागरूक नहीं है। आप जागरूक हो जाइए, इंटरनेट का जमाना है। आपका लड़का या लड़की ऐसी प्रवृत्तियों में पड़ सकता है, पड़ जाएगा, बहुत सारे पड़ चुके हैं। आप इस प्रवृत्ति को बढ़ावा देना तो दूर है, इसका बीज भी मत पड़ने दीजिए अपने बच्चों में, वरना आप जानते नहीं हैं कि आगे चल के ऐसा प्रकृति का संतुलन बिगड़ेगा कि उसी से पूरी प्रकृति, पूरी प्रलय आ जाएगी। तो अभी अमेरिका को किसी तरीके से बचा लिया भगवान ने, कि किसी तरह से उन सोसाइटीज को धक्का पहुंचा है। और ट्रंप ने यह कहा है हम ऐसी सोसाइटीज को सप्रेस भी करेंगे, इस प्रवृत्ति को खत्म भी करेंगे। यह ट्रंप का वादा है। ट्रंप ने जो वादा किया सो किया। आप अपनी सरकार, अपने समाज, अपने बच्चों, हर जगह यह जागरूकता फैलाइए कि इस तरीके की एक अप्राकृतिक, निहायत वहशियाना प्रवृत्ति को कम से कम डेवलप ना होने दें। जो समुदाय कुछ प्रकृति से जुड़े हुए हैं उनमें यह प्रवृत्ति नहीं आती है मित्रों। और बेस्ट तो मैं कहूंगा कि सनातन धर्म जो प्रकृति का धर्म है, अगर उसको फॉलो किया तो कभी भी यह प्रवृत्ति नहीं आएगी। और उसके विरोधी पूरी दुनिया क्यों हो जाती है? इसलिए कि हम प्रकृति और प्राकृतिक चीजों को बढ़ावा देते हैं और उसी के अनुसार अपना जीवन ढालते हैं। तो अपने देश के लिए तो बेस्ट रहेगा कि सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए, अपने बच्चों में, युवाओं में, सब में यह प्रवृत्ति डालिए कि अपने धर्म की रक्षा करें, धार्मिक बने। और ये जो मिडिल क्लास अपने बच्चों को विदेश में, अमेरिका और यूरोप में भेज देता है और इसलिए ऐसा करता है जैसे कि आपने बच्चे पैदा किए हैं अमेरिका और यूरोप के लिए, इस प्रवृत्ति से बचिए। अपने देश में आपका बच्चा नाम रोशन करे, इस देश के विकास में भी और प्रकृति के संतुलन में भी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।